बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे सिंपल केक है जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इतने आसान तरीके से मैं आपको एक बहुत ही आसान रेसिपी बनाऊंगी जिसको आप अपने घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि ये केक किस तरह से बना है। बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल केक हम बनाने जा रहे हैं आज अपने घर पे, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा। तो यहाँ पे देखें कि मैंने मैदा लिया है, उसको हम पहले छान लेंगे। 1 कप मैदा और दूसरा कप भी हम इसके अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल चाय वाला कप लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 चम्मच बेकिंग पाउडर के और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक जो कि मेरे पास है 2 पिंच। हम इसको अब यहाँ पे छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहेगी और अगर होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 4 अदद अंडे। तो ये केक जो है अगर आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो वो एक मोल्ड में बन जाएगा। अगर आप इसको 2 छोटे केक में बनाना चाह रहे हैं छोटे मोल्ड में तो ये आपके 2 केक इजीली बन जाएंगे, लेकिन मैं बड़ा मोल्ड यूज़ करूँगी इसलिए इसको मैं एक मोल्ड के अंदर ही एक ही केक बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि झाग बनना शुरू हो गई है और हमारे यहाँ पे जो अंडे थे वो उसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब बारी है यहाँ पे ऐड करने की चीनी। तो मेरे पास 1 कप पीसी हुई चीनी थी और 1 कप भी मेरे पास है साबुत चीनी जो कि पीसी हुई नहीं है, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अब आपने इसको मिक्स करना है ब्लेंडर की मदद से। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आप उसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है उसमें आप ब्लेंड कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी चीनी का दाना बाकी ना रहे। अब बारी है ऑयल की। तो ऑयल आप जहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये पूरा कप नहीं है, हमने कप से 1 इंच जो कम ऑयल है वो रखा है। तो इतना ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप एक केक बना रहे हैं 2 अंडों के साथ तो उसके लिए आप जो ऑयल है वो 3/4 लेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे दोबारा से मिक्स करना है और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध आपका जो है वो गर्म होना चाहिए। गर्म होने से क्या होगा कि जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और अगर इसके अंदर अगर चीनी कोई साबुत है तो वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा दूध इस्तेमाल किया है। अब हमारा बैटर हो गया है यहाँ पे रेडी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने मिक्स करके साइड पे रख लिए हैं। इसके अंदर हम हाफ डालेंगे और अब हम यहाँ स्पैचुला या विस्क की मदद से इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। याद रहे कि जब आपने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, एक तो आपने इसको एक ही डायरेक्शन पे घुमाना है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर स्पैचुला नहीं घुमाना। जैसे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे हमने इसको छोड़ देना है। इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। साइड से भी हम इसको क्लीन कर लेंगे। बैटर हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा बैटर जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे रिबन की तरह का हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोको पाउडर। तकरीबन है हमारे पास 3 चम्मच इतना कोको पाउडर हम डाल देंगे। कोको पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 चम्मच दूध हमें चाहिए। ये डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स आपका ये अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब तक स्मूथ बैटर नहीं बन जाता तब तक ये मिक्स नहीं होगा। दूध हमें थोड़ा सा और चाहिए था तो हमने ऐड कर लिया। देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। ये मोल्ड हमने पहले ही रेडी कर लिया था, आपने भी इसको पहले रेडी करके रख लेना है क्योंकि केक बनाते हुए फिर बाद में मुश्किल होती है। तो अब हम इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे हाफ। और मोल्ड को मैंने रेडी किया है उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और साथ मैंने मैदा जो है उसके अंदर स्प्रेड कर दिया था और बाकी जो मैदा है उसको मैंने निकाल लिया था। अब ये जो हमने साथ में कोको पाउडर वाला मिक्सचर रेडी किया था इसको मैं इस तरीके से डाल दूंगी। इसका कोई मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया, बस स्पून की मदद से
राउंड शेप का डिज़ाइन बना दिया है। इसके बाद हम इसमें सिंपल बैटर डालेंगे और इसी के साथ आपको जो डिज़ाइन पसंद है आप उस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल में रख के और इसके अंदर इस तरह फ्लावर बना दिए हैं। अब हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे पतीला रेडी है। इसको मैंने जब केक बनाना शुरू किया था तभी से प्री हीट करना शुरू कर दिया था और इसके अंदर एक प्लेट उल्टी करके रख दी है। हम इसको इसके अंदर अच्छे से सेट करेंगे और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं टाइम हमारा पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पे केक को दिए हैं 45 मिनट्स और माशाल्लाह से हमारा जो केक है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया। कलर भी बहुत